नमस्कार सभी साथियों को रेटमैन्स 2026 मास्टर प्रहार शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के 2021 के बाद पूछे गए, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट एग्जाम हुआ हो, रेटमैन्स हुआ हो या सीटेट एग्जाम हुआ हो, आज के इस सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ हम 111 क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन जो अगला सेशन आएगा उसमें और इसी प्रकार मिलाकर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन देख लेंगे। और साइकोलॉजी एक ऐसा विषय होता है जिसके अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे तो ये मान के चलिए कि ये पूरे के पूरे एग्जाम के अंदर क्या होंगे, रिपीट होंगे दोस्तों। तो एक बार जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला बात ये बताइए, क्या क्वेश्चन 5 आएंगे या 10 आएंगे? देखता हूं मैंने जो बोला उस पर किस किस का गौर था, किसकी नज़र थी। सूचना तकनीकी के कितने आएंगे और शिक्षा मनोविज्ञान के कितने आएंगे ये बताइएगा। भाई सिलेबस तो आपने ध्यान से देखा ही होगा, देखा है तो ये कमेंट करके एक बार बता दें। और फिर फटाफट रिवीजन, सुपरफास्ट रिवीजन के अंदर मास्टर प्रहार में ये साइकोलॉजी के 111 है बेसिक, 111 क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पहला आया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है वो किससे हैं। तो देखो बेटा, शिक्षक से हैं, शिक्षण से हैं, कक्षा कक्ष के वातावरण से हैं और विद्यार्थी से हैं, चारों से हैं। तो डी ऑप्शन ए बी 1 2 3 और 4 सही रहेगा। सुमेलित कीजिएगा, करो भाई। जॉन डीवी है व्यवहारवाद से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए हैं? व्यवहारवाद। तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर? गलत हो जाएगा, क्योंकि जॉन डीवी जुड़े हुए हैं कृत्यवाद से दोस्तों। टिचनर या टिचनर है, ये संरचनावाद से हैं। कोपका है, ये गेस्टल्टवाद से हैं। और वाटसन है, ये व्यवहारवाद से हैं। सीबीएडी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? वह चीज जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं होती वो है बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं के प्रयोग में। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे। वाटसन, हल और स्किनर ये मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य, औद्योगिक, आर्थिक, ये कोई मनोविज्ञान नहीं है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह दावा किसने किया था? यह दावा किया था वाटसन ने। किसने किया था? वाटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रख के जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना। यह कार्य एक शिक्षक को कभी भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? देखिए, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक जो आधार है ये प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? किसके अनुसार है? पेस्टोलॉजी के अनुसार। नेक्स्ट, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो क्या है भाई? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। ऑप्शन डी है जो यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शैक्षिक पिछड़ापन, ये शैक्षणिक पिछड़ापन है, ये समस्या मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है दोस्तों। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के
अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था। किसके रूप में? आत्मा का विज्ञान। किसका विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्वों में शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक तीनों आते हैं, तो सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ ये किसके समय हुआ था? दर्शन शास्त्र के रूप में अरस्तु के समय। किनके समय? अरस्तु के समय। नेक्स्ट है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? किसकी की है? चेतना की। किसकी की है भाई? चेतना की कड़ी आलोचना आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में मैकडूगल ने की है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। किसने दिलाया था? विलियम जेम्स ने। किसने? विलियम जेम्स ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। क्या माना जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान यानी व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है विवेकानंद का। किनका है? स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसको माना जाता है? सुकरात को। किनको? सुकरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जब प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कहा था इबिंगहास ने। किसने कहा था? ये इबिंगहास का ये कथन है दोस्तों। नेक्स्ट है, डी एनिमा किसकी रचना है? डी एनिमा रचना है अरस्तु की। डी एनिमा किसकी रचना है? अरस्तु की। नेक्स्ट है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम था। क्या नाम था? संरचनावाद। क्या नाम था? संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया। मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था वाटसन के द्वारा। किनके द्वारा? वाटसन के द्वारा। निम्न में से किस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है? मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है वो नैदानिक मनोविज्ञान में। किसमें है? नैदानिक मनोविज्ञान के अंदर। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, आप सभी किसकी तैयारी कर रहे हो मेरे लाडलू? रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो। कर रहे हो या कर नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। तो अगर आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब से जुड़े हुए हो तो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी मेरी, चाहे इतने दिन आपने किसी भी कोचिंग किसी भी जगह से कुछ भी पढ़ा हो, कुछ भी तैयारी की हो नहीं की हो, उसकी बात तो मैं बेसिक करूंगा नहीं, लेकिन एक चीज जो मैं बोल रहा हूं उसका आपको पालन करना पड़ेगा। रीट मेंस की जो टेस्ट सीरीज है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर, वो आपको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। टेस्ट सीरीज कोई बड़ी रकम नहीं है, मात्र 150 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है जिसमें 25 टेस्ट मिलेंगे। मार्केट से एक किताब लेकर आओगे 10 टेस्ट के 150-200 रुपए ले लेंगे और ना कुछ पता चलेगा। यहां पर आप अपना टेस्ट दोगे, टेस्ट के बाद आपका स्कोर आपको पता चलेगा, कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ ये पता चलेगा। हजारों विद्यार्थियों के बीच आपका क्या स्कोर बन रहा है वो भी आपको पता चलेगा। तो अगर मेरी मानते हो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन अभी जाकर इंस्टॉल करो और तैयारी के अंदर लगते हुए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जीके की अलग से टेस्ट सीरीज मिलेगी और जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की अलग मिलेगी, तो दोनों टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। नेक्स्ट, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। उसे क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विधि में निम्नांकित में से किसकी कमी पाई जाती? किसकी? बाह्य वेदता की। बाह्य वेदता की। नेक्स्ट है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो है विलियम वुंट। विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है इसके जनक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। लिपजिंग शहर पता होगा। आगे देखो, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। अधिगम कर्ता, अधिगम विषय वस्तु, अधिगम प्रक्रिया या अधिगम प्रस्तुति। तो अधिगम विषय वस्तु नहीं रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है दोस्तों। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, यह कथन किनका है? टिचनर का। टीचर ने टिचनर का ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन करता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? वुंट। कौन माने जाते हैं? वुंट दोस्तों। नेक्स्ट है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया जेबी वॉटसन ने। बहिर्दर्शन विधि है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? जेबी वॉटसन ने। क्वेश्चन नंबर 36, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया था प्रयोगात्मक विधि ने। किसने? प्रयोगात्मक विधि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो और करो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। यह कहा था अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में। अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में क्रो और करो ने। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था वोल्प ने। किसने? वोल्प ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? किस विधि की विशेषता है? निरीक्षण विधि की। किसकी? निरीक्षण विधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है, तथा दूसरे का क्या किया जाता है? निरीक्षण। तो यह होती है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट है, प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? प्लेवे जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है, यह आपसे पूछा गया है। तो हेनरी कोल्डवेल कुक। कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था रायब्रन का। यह कथन किसका है? रायब्रन का यह कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान आज की बात करते हैं ना, तो शिक्षा मनोविज्ञान अपने शेषवा अवस्था में। किसमें? शेषवा अवस्था में। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन है मैकडूगल का। किनका है? मैकडूगल का क्या ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादक निम्न में से है। असामान्य जो मनोविज्ञान है उसके प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। असामान्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? मौलिक कारण असामान्य व्यवहार का आंशिक दमन। क्या होता है? आंशिक दमन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो का जो विकास है वो किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो वो होता है अव्यक्त अवस्था में। ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? 8 अवस्थाएं। नेक्स्ट, ईगो लिबिडो का अर्थ है, ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम, खुद से प्यार करना, खुद से प्यार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है दोस्तों? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है? अगर शिक्षा मनोविज्ञान के नए क्षेत्र की आपसे बात की जाए तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है, संरक्षण का जो नियम है उसकी समझ
किसमें विकसित होती है? तो यह समझ विकसित होती है आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था स्तर पर या अवस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या का प्रयोग जीन पियाजे ने निम्नांकित में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया था? किसमें? स्वकेंद्रण, स्वकेंद्रण। नेक्स्ट है, किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? किस अवस्था के अंतर्गत आती है? यह आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। किशोरावस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? विचार अमूर्त व आदर्शवादी होने लगते हैं, परिवार से स्वायत्तता बनना प्रारंभ करते हैं, वयस्क आकार का शरीर और यौन परिपक्वता, पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है। यह डी ऑप्शन आपका यहां पर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किशोर अभिवृद्धि आवेग का तात्पर्य है। किशोर अभिवृद्धि आवेग, किशोर में लंबाई और वजन में तीव्र जो लैंगिक परिपक्वता से ठीक पूर्व होती है। किशोर के मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है। किशोर की संज्ञानात्मक योग्यताओं में तीव्र वृद्धि होती है। तो यह होता है अभिवृद्धि आवेग। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? किशोरावस्था का अन्य नाम, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था, वयस्क अवस्था नहीं होती है ये। नेक्स्ट, पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा गया है। क्या कहा गया है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहा गया है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन तथा तार्किक योग्यताओं का विकास होता है? किसमें होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। नेक्स्ट, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था के मध्य की अवस्था है। किसकी अवस्था है? 10 से 19। WHO मानता है 10 से 19 वर्ष की अवस्था के बीच किशोरावस्था। सहकारी अधिनियम व्यूह रचनाओं के विकास पर निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया? किसने दिया था? निर्मितवाद ने। किसने? निर्मितवाद ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितिवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण उपागम नहीं है? कौन सा निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण उपागम नहीं है? सहकारी अधिगम, ह्यूरिस्टिक उपागम, समूह परिचर्चा, प्रदर्शन उपागम नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, हेज दुविधा निम्नांकित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? हेज की जो हेज दुविधा है ये आपके नैतिक विकास से संबंधित होती है, संज्ञानात्मक, मौलिक, नैतिक। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उससे संबंधित हेज दुविधा होती है। क्या होती है? हेज दुविधा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है इसकी क्या विशेषता होती है दोस्तों? बताओ एक बार जल्दी से। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता होती है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चों का जो अनुभव है उनको क्या देना? प्रमुखता देना दोस्तों। एक बार सभी लाडले इस सेशन को लाइक और शेयर कर दें भाई जल्दी से, जिसने भी नहीं किया है। आपका अपना सेशन क्वालिटी एकदम सही आ रही है या कुछ दिखाई देने में दिक्कत है? लाइव, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, ये सब कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है दोस्तों। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ इतनी देर मैंने बोला नहीं, अब बोल देता हूं कि लाइक मेरे लाडलों को करना ही है। जिन जिनको सेशन पसंद आया, तरीका पसंद आया, स्पीड के साथ पढ़ने में मजा आता है, वो लाइक वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे इस प्रकार के सेशन में प्रतिदिन लेकर आपके लिए आता रहूं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल 7 वर्ष से 11 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष। प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है? शून्य हस्तांतरण, शून्य हस्तांतरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अधिगम स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है? एक पक्षीय, द्विपक्षीय, लंबवात्मक, बहुपक्षीय नहीं है। कौन सा नहीं है?
पक्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है क्या? पहला, क्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास के अंदर क्रियात्मक जो अवस्था है ये शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दें, न केवल क्या हुआ को पूछें बल्कि कैसे और क्यों हुआ यह भी पूछें। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करें। यह थोड़ी है भाई आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है तो सीधा बोलते जाएं, कुछ समझाए नहीं। तो अभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, थ्योरी की बात होती है। अगला क्वेश्चन, संवेग की विशेषता है। संवेग क्या है तो देखिएगा, विचार प्रक्रिया का कार्य न करना। संवेग विचार प्रक्रिया, देखो संवेग की विशेषता है संवेगों की व्यापकता, विचार प्रक्रिया कार्य न करना, संवेगों की अस्थिरता, सभी विकल्प सही है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, संवेग के बारे में पूछा और संवेगों की व्यापकता, तो मतलब क्या हुआ इसका? ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? काल्पनिक दर्शनक है, अपराज्यता है, व्यक्तिगत का कल्पित कहानियां है, आज्ञा पालन नहीं करते हैं भाई। किशोरावस्था में आज्ञा पालक नहीं होते हैं। निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। किनसे संबंधित है? वृद्धि एवं विकास से, वृद्धि एवं विकास से। नेक्स्ट है, किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता के नाम से संदर्भित किया जाता है। किसके नाम से? मेटाकोग्निशन, मेटाकोग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं क्या है? पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक कार्यविधि है उसकी मुख्य विशेषताएं, एक तो संगठन है, दूसरा अनुकूलन है। एक तो संगठन और दूसरा अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से व्यस्तता की ओर बढ़ते हैं। यह किसने कहा था? तो यह कहा था जर्सिल ने। यह किसने कहा था? जर्सिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक थे कौन थे? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे ने दिया था। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं ये किससे संबंधित होती है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? किसमें हो जाती है? मूर्त संक्रियात्मक काल में, मूर्त संक्रियात्मक काल में। नेक्स्ट है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? ब्रूनर की जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है यह मिलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक है, अंत प्रज्ञ अवस्था, क्रियात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा। किशोरावस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? कौन सी करनी पड़ेगी? यौन शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, मानवता और मूल्यों की शिक्षा, तो सभी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही रहेगा। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसे कहा है? बाल्यावस्था। किसको? बाल्यावस्था को। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया अवस्था की अवस्था है, औपचारिक संक्रिया की अवस्था कौन सी होती है? यह आपसे पूछा गया है, तो यह होती है 12 वर्ष से वयस्का अवस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। खाली स्थान बेरोन का कथन नहीं है। बेरोन के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? कौन सी को? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के
वर्तमान स्तर को संयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं खोजपूर्ण अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम। नेक्स्ट है, कोलसनिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 अवस्थाएं। कितनी? 8 अवस्थाएं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? सर्वाधिक संवेदनशील होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ये कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों से सार्वभौम रूप से सम्मान है। यह रहा बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है वो आपको यहां पर पूछा गया है दोस्तों, बताओ भाई। मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है? बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं किशोरावस्था। उसे किशोरावस्था। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्रेम करते हैं। अपने आप से प्रेम, खुद से प्रेम करते हैं तभी दर्पण में जा जाके अपना चेहरा देखते हैं, मतलब आत्ममोह, स्वप्रेम। आत्ममोह, स्वप्रेम। बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में। किसमें? किशोरावस्था के अंदर। बालक किस उम्र में ज्यामितीय यानी चित्र आकृति बनाना प्रारंभ कर देता है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती में आया हुआ है और यह प्रारंभ कर देता है वो 3 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है, गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है? भ्रूणावस्था में। किसमें? भ्रूणावस्था के अंदर। एक बालक की बुरी आंखें, पहले भाई लाइक करना, क्वेश्चन है अभी और, लेकिन लाइक नहीं किया तो लाइक करके बता दो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। एक बालक की बुरी आंखें हैं, उसके जुड़वा भाई की नीली आंखें हैं। इस जानकारी से एक व्यक्ति का यह निर्णय लेना है कि दोनों बालक बंद युग्मज है। बंद युग्मज है, बंद यमज नहीं, बंद युग्मज है दोस्तों। नेक्स्ट है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक ही सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण व उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। और ये थे आपके क्वेश्चन। अब देखो भाई, पहला काम है लाइक करने का और क्वेश्चन कैसे लगे ये कमेंट करके बताने का। कमेंट करके सभी को बताना है कैसे लगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार अब आगे सेशन आते रहेंगे। देखो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज टेस्ट सीरीज लेनी है या नहीं लेनी, तैयारी कहां से की हो, लेकिन अंतिम समय कुचामन ऑनलाइन क्लासेज को दे देना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, वो दोपहर 12 बजे लाइव रहती है क्लास, तो दोपहर 12 बजे कल सभी साथी जरूर जुड़ना। स्ट्रीम लगी हुई है, जाकर उसको लाइक करो, पता करो कि कल कौन सा टॉपिक है, उसको पढ़ना, कल टेस्ट जरूर देना। 40 मिनट 100 क्वेश्चन कल दोपहर को करवाए जाएंगे लाइव सेशन के अंदर। और टेस्ट सीरीज कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर मिल जाएगी, तो क्यों ना अभी जाकर ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, कोई भी जानकारी देनी है तो वहां पर मैसेज कर देना डिस्क्रिप्शन के अंदर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।